हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करें। तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप आसानी से बोल सके और आंसर राइटिंग कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब किसी वाक्य को हम बोलते हैं तो उसमें एक कर्ता होता है और वही कोई काम को कर रहा होता है। तो कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट डूअर होता है जो उस सेंटेंस में किसी एक्शन को मेन वर्ब को कर रहा होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि मेन वर्ब क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है जो काम करता है, यानी मेन एक्शन को, मेन क्रिया को करता है। तो सब्जेक्ट किसी एक्शन को करता है, मेन वर्ब को करता है एक सेंटेंस में। उसी सेंटेंस में उस मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब भी आता है। किसको हेल्प करता है? तो मेन वर्ब को हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है? मेन वर्ब को हेल्प करता है। मेन वर्ब क्या है? जो मैंने वर्ब 1 बताया था, वर्ब 1 से वर्ब 5, क्रिया 1 से क्रिया 5 तक मेन वर्ब होते हैं और उसी को हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। जो किसी सेंटेंस में हेल्प कर रहा है उसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। कौन सा है? तो इज, एम, आर, हैज, हैव, डज और डू, ये सारे इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो बहुत ही यूजफुल है और हमेशा यूज होता है। कोई भी सेंटेंस आप बोलते हो तो इसमें से कोई एक ना एक का तो इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक है, डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में। तो आप समझते हैं कि इनमें से कौन सा सिंगुलर के साथ यूज होता है और कौन सा प्लरल के साथ यूज होता है। तो पहले आप एक नोट देख लो, मैंने लिख दिया है एस वाला सिंगल, इसलिए सिंगुलर के साथ यूज होगा। इज में एस लगा हुआ है, हैज में एस लगा हुआ है और डज में एस लगा हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। देखो यहाँ पे इज, एम, आर में एस लगा हुआ है तो ये सिंगुलर के साथ यूज होगा। तो ये सारे के सारे क्या है? सिंगुलर है। हैज और हैव में एस लगा हुआ है तो ये ऊपर यानी सिंगुलर के साथ यूज होगा। डज और डू में एस इसमें लगा हुआ है यानी ये ऊपर यानी सिंगुलर के साथ यूज होगा। अब यहां देखिए, ही मीन्स होता है एक लड़का, वह इसको बोलते हैं ही मीन्स होता है वह, शी मीन्स होता है वह। तो ही लड़कों के लिए यूज किया जाता है। किसी एक लड़के के लिए बात करें तो ही का यूज करते हैं। किसी एक लड़की के लिए बात करें, किसी वुमन, लेडीज के लिए बात करें, किसी भी लड़की, औरत, वुमन के लिए बात करें तो भी वह का इस्तेमाल करते हैं। इट का यूज हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जानवर के लिए और कोई भी चीज के लिए करते हैं। तो यहाँ एनिमल भी यूज कर लेंगे। ठीक है, और मिल्क ये एक सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ही, शी और इट ये सारे के सारे क्या है? सिंगल है, अकेले हैं तो सिंगुलर हुए। और एस वाला सिंगुलर के साथ, तो इसमें जितने एस वाले हैं सबके सब इनके साथ यूज हो जाएंगे। ठीक है, जो मैंने लिखा हुआ भी है, इसमें इज, एम, आर में इज यूज होगा तो ही इज, हैज, हैव में हैज यूज होगा तो ही हैज, डज डू में डज यूज होगा तो ही डज। वैसे ही इज ऊपर यूज होगा तो शी इज, शी हैज, शी डज। इट इज, इट हैज, इट डज, यानी इज, हैज, डज, इज, हैज और डज ये तीनों ऊपर यूज हो गया। वैसे ही मिल्क के साथ यूज हो सकता है, मिल्क इज, मिल्क हैज, मिल्क डज। क्यों? क्योंकि ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे कि मिल्क सब्जेक्ट कैसे हुआ, ये तो कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई करता नहीं है और कोई काम नहीं कर रहा होता है किसी सेंटेंस में। तो मिल्क इज वाइट, यहाँ पे कोई काम थोड़ी कर रहा है, यहाँ मेन वर्ब भी नहीं है हमारे पास, कोई काम कर नहीं रहा है, तो ये सब्जेक्ट कैसे हो गया? इसी बात को समझना है। तो मिल्क का बात कर रहे हैं, मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है और मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो मिल्क के बारे में मिल रही है। मिल्क क्या है? व्हाइट कलर का है या येलोइश कलर का है? मिल्क कैसा है? खट्टा है, मीठा है? तो ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है मिल्क के बारे में। तो जब कोई एक वाक्य हो, कोई एक सेंटेंस हो और उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिले या उसके बारे में बात कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। तो यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है। ये अभी इतना ही समझने के लिए है, उसके बाद और भी हम लोग सीखेंगे आगे की क्लासेस में सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन अभी सिंपली इतना सिंगुलर और इतना प्लुरल सब्जेक्ट्स और इसका यूज करना सीखना है।
ताकि डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में आपको एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह में मदद मिले, हेल्प मिले, क्योंकि इनका यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं तो एम है, ठीक है, इज आर का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, आई के साथ डू का यूज करेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ ये आपको यूज करना है अपने कॉपी में। यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। यू क्या होता है? यू मीन्स होता है यू मीन्स तुम। तो तुम है तो ये सिंगुलर हुआ, आपके मन में ऐसा आ रहा होगा, अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है। यू प्लुरल है, यू मीन्स तुम मतलब एक, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये प्लुरल क्यों है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बताता हूं। यू मीन्स तुम और तुम लोग भी होता है। क्या होता है? तुम और तुम लोग, या आप और आप लोग, इसलिए इसको प्लुरल में रखा गया है। यू मीन्स तुम और तुम लोग दोनों सेंस आता है, और आप लोग के लिए दोनों के लिए यूज होता है, एक और एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, इसलिए यू को हम लोग प्लुरल में यूज करते हैं। ठीक है, वी मीन्स हम लोग, वी मीन्स हम लोग मीन्स कि अगर हम लोग जैसे आई प्लस आई, जब दो आई मिल गए, मैं बात कर रहा हूं, आप अपने लिए मैं बोलोगे, तो 4 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, सब अपने लिए आई बोल रहे हैं, तो सब लोग मिल गए तो वो एक साथ मिलके क्या बोलेंगे? वी, हम लोग। और वही आई दूसरों के लिए वे लोग हो गए। ठीक है, तो दे मीन्स वे लोग, ये प्लुरल है सिंगुलर का। जैसे यहाँ पे ही और शी है, तो जब ही और सी को ऐड कर लेंगे तो 2 हो गया, तो प्लुरल हो जाएगा, तो वे लोग हो जाएगा। ही और सी, वह लड़का वह लड़की तो नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वे लोग। ठीक है, तो अगर एक लड़का और एक लड़की मिल गए तो क्या हो जाएगा? वे लोग, दे होगा। अगर 2 लड़के मिल गए, एक लड़का और इसमें ऐड हो गया, एक लड़का और इसमें ऐड हो गया, तो फिर क्या बोलेंगे? वह और वह नहीं बोलेंगे, वे लोग। एक लड़की और इसमें ऐड हो गई, गर्ल, तो उसको क्या बोलेंगे? वह लड़की वह लड़की नहीं, वे लड़कियां, वे लोग, तो उसको क्या बोलेंगे? वे लोग। तो जब 2 लड़कियां आ जाए, 3 लड़कियां आ जाए, एक लड़की एक औरत, कोई महिला, तो उसके लिए यूज करेंगे दे। अगर दोनों मिल गए तो भी यूज करेंगे दे। और जब कोई एक मार्कर और जब कोई एक मार्कर है और प्लस एक मार्कर और हो जाए तो क्या हो जाएगा? 2 मार्कर, फिर एक मार्कर और आ गया या कोई और चीज आ गए, तो वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो जाएंगे? बहुत सारे, तो वे लोग बोलेंगे। ठीक है, वे लोग। जैसे जानवर है तो डॉग, इट्स अ डॉग, दे आर डॉग्स। क्या? ये इट्स अ गोट, दे आर गोट, इट्स अ काउ, दे आर काउज। ठीक है, मतलब एक गाय है, बहुत सारे गाय हैं, तो बहुत सारे के लिए दे का यूज करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक बात समझते हैं, ये समझ में आ गया तो एज है, तो आपको कॉपी में लिखना है यू आर, यू हैव, यू डू। आई है तो आई एम, आई हैव, आई डू। वी आर, वी हैव, वी डू। एंड दे आर, दे हैव, दे डू। इस तरीके से आपको कॉपी में लिखना है, और इसको 2 से 3 बार कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी है। ही इज, ही हैज, ही डज, शी इज, शी हैज, शी डज, इट इज, इट हैज, इट डज। इस तरीके से बात करनी है अपने आप से, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऐनक के सामने। ठीक है, फिर यू आर, यू हैव, यू डू। आई एम, आई आर, नो, आई एम, आई एम, आई हैव, आई डू। वी आर, वी हैव, वी डू। दे आर, दे हैव, दे डू। ये आदत हो जाएगी, 2 4 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको आदत हो जाएगी। अब आप कंफ्यूजन कर, अब आप सोच रहे हो सर सिर्फ ऐसे करने से थोड़ी कुछ समझ में आ रहा है, इसके बाद कुछ तो होना चाहिए ताकि एक सेंटेंस बना पाए, तब तो कुछ बोल पाएंगे, एक सेंटेंस फ्रेम तो करके बताओ। नहीं, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी बस इतना ही जरूरत है। अभी आपको इतना ही सीखना है, इतना ही बोलना है, यह आपका टास्क है। आप इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो, सही होता है कि नहीं, एक बार आप करो सही से। ठीक है, अभी जस्ट आप इसको ट्राई करो, और अभी आप इसको फिल करो कि आई के साथ क्या क्या यूज होगा, यहाँ पे फिल करना है आपको। अभी आप सारे खाली स्थान में फिल इन द ब्लैंक्स करो, खाली जगह को भरो, इसमें कौन कौन सा यूज होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक है, इसमें तीनों यूज हो सकता है, अगर तीनों सही है तो तीनों लिख लोगे।
अगर सिर्फ एक सही है तो एक लिखोगे और दो सही है तो दो लिखोगे। ठीक है, आपके पास थोड़ा टाइम देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। आई एक प्लरल है तो आई के साथ एम होता है दिमाग में, हमारे माइंड में, तो आई के साथ एम हो गया, सिंपल। इज नहीं होता, आर नहीं होता। वी प्लरल है, आई मिलकर वी बनते हैं, तो वी प्लरल है तो इज नहीं होगा, एस वाला है। एम आई के साथ होता है यानी आर होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा। दे बहुत सारे इट मिलके दे बनते हैं, ठीक, तो बहुत सारे बनते हैं तो एस सिंगल नहीं होगा, एम आई के लिए यूज होता है तो आर यूज होगा। ठीक है, यू प्लरल के लिए यूज होता है तो यू के साथ सिंगल वाला एस वाला नहीं होगा तो एस कट गया। डू और डज दिमाग में आना चाहिए हमारे, तो डू डज एस वाला नहीं है तो ये होगा। हैज हैव तो हैव होगा, यू के साथ हैव भी होगा, डू भी होगा। वी प्लरल है, डबल वाला है, दो से ज्यादा वाला है तो प्लरल होगा, इसलिए सिंगल वाला एस वाला नहीं होगा तो एस वाला कट गया। डू डज तो डू वाला सही है, हैज हैव वाला सही है, अगर हैज होता तो गलत हो जाता। आई सिंगुलर नहीं है, प्लरल है, तो आई के साथ एम यूज होता है, सिंपल, आई के साथ एम यूज होता है, और ये न्यूट्रल सब्जेक्ट है तो ये कंफ्यूज कर सकता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो आई के साथ हैज एस वाला नहीं होगा, आई के साथ डू होगा, डू डज, यस एस वाला नहीं है तो ये होगा। हैज हैव एस वाला नहीं है, हैव है तो ये सही है। डू डज तो एस वाला है तो एस वाला सिंगुलर में तो आई के साथ यूज नहीं होगा, तो क्या होता है, डू होता तो यहाँ पे सही होता। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे। इसके बाद के क्लास में हम लोग इसको बी फॉर्म बोलते हैं, इसको ए फॉर्म बोलते हैं और इसको डू फॉर्म बोलते हैं, और इन तीनों फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, और उसके बाद पूरे सेंटेंस को हम लोग लिख के समझेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।